दोस्तों बाजार में भयंकर गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो पूरे ग्लोबल मार्केट में भयंकर गिरावट हो रहा है। अगर मैं साउथ कोरिया की बात करूं तो 6.5% का गिरावट एक ही दिन में देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं यहां पर डाउन फ्यूचर्स की बात करूं तो यहां पर भी 1.5% का गिरावट, कहीं पे 2% का गिरावट, कहीं पे 3% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर भी लगभग 1.5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम इंडिया के बाजार पे नजर डालते हैं कि इंडिया के बाजार में क्या चल रहा है। तो इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी की मैं बात करूं, जैसे कि इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूं तो यहां पर भी 1.25% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं HDFC बैंक की बात करूं तो यहां पर भी आप देखोगे तो 3.70% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 4.25% का गिरावट HDFC बैंक में देखने को मिल रहा है। वहीं पर भारतीय एयरटेल की बात करूं तो यहां पर भी 2% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं SBI की बात करूं तो यहां पर भी 3.5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ICICI बैंक की बात करूं तो यहां पर भी 1.5% से ऊपर का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं TCS की बात करूं तो यहां पर भी मामूली सा 0.5% से कम गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं तो यहां पर भी लगभग 4.25% का गिरावट देखने को मिल रहा है। चलिए अगर मैं यहां पर मोमेंटम मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो यहां पर भी आप देख सकते हो 4.25% का भारी गिरावट है। जी हाँ, निफ्टी मिड कैप 150 जो मोमेंटम इंडेक्स है ना, वहां पर 4.25% का भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं यहां पर बात करूं तो माइक्रो कैप इंडेक्स में भी आज के दिन आप देखोगे तो -3.86%, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि माइक्रो कैप इंडेक्स में भी 4% का भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो आप देख सकते हो यहां पर भी -3.66%, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 3.5% से ज्यादा की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर मिड कैप इंडेक्स में भी 3.5% से ऊपर का गिरावट देखने को मिल रहा है। अभी तक 717 पॉइंट टूट चुका है मिड कैप। यहीं पर अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 में भी 556 पॉइंट का भारी गिरावट यहां पर देखकर परसेंटेज में बात करूं तो 2.41% का गिरावट निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है। और इन सब गिरावट का कारण सिर्फ एक ही है, दुनिया का जीता जागता इंसान ट्रंप साहब। जी हाँ, ट्रंप साहब ने पूरे दुनिया को तबाह कर कर रखे हैं, जिसके टेंशन से ये बाजार में भारी गिरावट हो रहा है। देखो, पहले ट्रंप साहब ने टैरिफ का जंग छेड़ा और उसके बाद अब तो लड़ाई ही शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सबसे पहले फायर यहाँ पर ट्रंप साहब की तरफ से ही किया गया, जिसके चलते ये लड़ाई बढ़ती जा रही है और आज लगभग 23 दिन से लगातार लड़ाई चल रही है। और इसी लड़ाई के चलते ग्लोबल टेंशन बढ़ रहा है और कच्चे तेल की कीमत बढ़ रहा है, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर जैसे कि विदेशी निवेशक ही है, वो यहाँ पर ग्लोबल टेंशन के कारण डॉलर के अगेंस्ट रुपया गिरते जा रहा है, जिसके चलते वो इंडियन बाजार से बेच कर पैसा निकाल कर भाग रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो इसी लड़ाई के चलते पैनिक कर कर बेच कर भाग रहे हैं, जिसके चलते बाजार में भारी गिरावट हो रहा है। तो इस गिरावट का कारण अगर मैं बताऊं तो ये ट्रंप साहब है। ट्रंप ने पूरे दुनिया को हिला कर रखे हैं। पूरे दुनिया में अशांति फैलाने वाले ट्रंप साहब को शांति पुरस्कार चाहिए। अगर इनको शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा तो ये किसी को भी किडनैप करवा लेंगे, किसी भी देश के लीडर को मरवा देंगे। जैसे आपने अभी देख रहे हैं कि लड़ाई के दौरान देश के लीडर को ही खत्म करा दे रहे हैं। यहीं पर ट्रंप साहब को भर भर के टैरिफ चाहिए। अगर इनको भर भर के टैरिफ देने से कोई देश मना करता है तो उसके साथ ये लड़ाई शुरू कर देंगे। ट्रंप साहब ने पूरे दुनिया को तबाह करके रखे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि ट्रंप के रहते यहाँ पर सारी दुनिया तबाही
होती रहेगी। इसलिए ट्रंप हटाओ देश बचाओ ऐसा अभियान चलाना पड़ेगा और ट्रंप को यहाँ पर अपने पद से हटाना ही सही होगा। लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं आता है तब तक ये हारेंगे नहीं, तब तक अपनी पावर के पूरा प्रयोग कर रहे हैं और जिसके चलते उनको तो कम समस्या, यहाँ पर देश दुनिया में ज़्यादा समस्या हो रहा है। जैसे देखो सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस सिलेंडर ना मिलने के चलते बहुत सारे रेस्टोरेंट ढाबा बंद हो जा रहा है, जिसके चलते लोगों की कमाई बंद हो जा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा कारण है ना, जिससे तो आम जनता को ही नुकसान हो रहा है। यहाँ पर देखो बहुत सारे जो है जहाँ पे कच्चा तेल का दाम बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण भी यहाँ पर महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ने का यहाँ पर अनुभव लगाया जा रहा है। तो ट्रंप साहब कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके चलते यहाँ पर लोगों को नुकसान नहीं भारी नुकसान हो रहा है। तो आप ट्रंप साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये जो गिरावट हो रहा है ये गिरावट का कारण क्या है, क्यों गिर रहा है, और ट्रंप साहब का अगर लड़ाई नहीं रुकता है तो ये गिरावट जारी रहेगा और पता नहीं कि बाजार आज बंद होते होते कितना ज़्यादा गिरावट होगा। ये तो 3:30 पर ही पता चलेगा, क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर 11:51 हो रहा है और इसी समय पर बाजार में इतनी भयंकर गिरावट है। पता ना कि दिन के आगे चल के बाजार में रिकवरी कुछ आएगा या फिर और गिरावट तेज हो जाएगा, ये तो फाइनली 3:30 पर ही पता चलेगा। तो आखिर बाजार में गिरावट क्यों हो रहा है, क्या कारण है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।